हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार में दिल खोल के हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे एवरेज की क्लास सेकेंड, जिसमें पढ़ेंगे अपन चोरू का गुलाम कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो एक दिन कोई रिजल्ट आपकी ज़िंदगी पलट देगा, इससे पहले किताबों के पन्ने पलटते रहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप जहां पर भी जुड़े हुए हैं वहां पर इस क्लास को शेयर करके कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, सातवीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। अब इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, जिससे औसत 10 हो जाए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? सम अपॉन नंबर होता है। जो भी संख्या दे रखी है इनका सम कर देना, उसके बाद में नीचे इसके नंबर हो जाएंगे, जितनी भी संख्या है उतने। ठीक है, अब उसी प्रकार अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। फॉर्मूला तो हो जाएगा एवरेज इजिकल टू सम अपॉन नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कितनी संख्या हो जाएगी जिससे औसत 10 हो जाए। औसत 10 हो जाए। उसके बाद में 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 6 संख्याओं का औसत मतलब 6 इंटू 8 कर देंगे। 6 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48 प्लस। अब क्या कह रहा है कि सातवीं संख्या क्या है? तो सातवीं संख्या हमें भी नहीं पता है, क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, तो अपन इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। प्लस x, किसकी x? पता नहीं। ठीक है, इसको मान लिया x। उसके बाद में x मान लिया। अब टोटल संख्या कितनी होगी? 6 संख्या थी और एक संख्या सातवीं फिर आ गई। 6 में 1 जोड़ दिया, कितनी संख्या हो गई? 7 संख्या होगी। अब यहाँ पर एवरेज को क्या करना है? एक बैलेंस करना है। ठीक है, कैसे बैलेंस करना है? कल की क्लास में मैंने एक्सप्लेन करा था चोरू का गुलाम कॉन्सेप्ट के नाम से। ठीक है, आज भी क्लास में अपन पढ़ेंगे चोरू का गुलाम कॉन्सेप्ट पर, लेकिन कल की क्लास में मैंने और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करा था। तो आज की क्लास तभी देखना जब आपने कल की क्लास देखी होगी। सीधा इस क्लास में जब मत करना, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, वहाँ पर मैंने बेसिक से बताया है और यहाँ पर थोड़ा क्या क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ जो टाइप रहेगा टाइप नंबर 2 है और वहाँ पर मैंने करवाया था टाइप नंबर 1। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लास 1 को देखना है, उसके बाद में क्लास 2 को देखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 70 इक्वल 48 प्लस x। अब x बराबर क्या करेंगे? 70 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 22 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और A4 अपने भी कभी धोखा दे देते, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है और बेसिक से ही मैंने इसको सॉल्व करवाया। ठीक है, कैसे करा है एक एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक स्कूल में कक्षा 10 में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी ये अपन को पता करनी है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे डाटा क्या होगा इसका और एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर इसका डाटा हो जाएगा 15 डाटा, उसके बाद में एवरेज। डाटा क्या होगा? 15 है लड़के। ठीक है, उसके बाद में एवरेज आ जाएगा 16। ठीक है, 15 लड़कों का एवरेज कितना दे रखा है? 16। 10 लड़कियों का एवरेज कितना दे रखा है? 15। 10 लड़कियों का एवरेज कितना दे रखा है? 15। समझ आ गई ये बात है? क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने सीधा का सीधा यहाँ पर लिख दिया और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ अलग की, यहाँ पर डेटा कौन सा था और उसके बाद में एवरेज क्या था। क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट करते हैं कि एक स्कूल में कक्षा 10 में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत आयु 16 है। लड़कों का औसत आयु कितना है? 16 है। उसके बाद में जबकि लड़कियों का औसत आयु कितना है? 15 है। दोनों चीज़ें आ गई। उसके बाद में है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल औसत आयु कितनी होगी? इन सभी का एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है? तो इन सभी का एवरेज दे रखा है 15। ठीक है, अब ये जो 16 है
इन सभी का एवरेज कितना दे रखा है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 है, तो इन सभी का एवरेज कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 16 दे रखा था और 15 था। अब ये जो 16 है 15 से कितना ज्यादा है, +1। अब यहाँ पर 15 में 15 चला जाएगा तो कितना आएगा, 0। 10 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 15 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब यहाँ पर लोग कितने थे, कितने लोग थे, तो इसका जोड़ेंगे, इसको 15 और 10 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, लड़के और लड़की कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 15 में 25 का भाग लगाएंगे। अब आप बोलोगे सर आप 15 में 25 का भाग क्यों लगा रहे हो, मेरे दोस्त 15 में 25 का मैं भाग इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एवरेज कह रहा था। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि राशियों का योग, राशियों का योग तो करना पड़ेगा, मतलब संख्याओं का योग, संख्याओं का योग करा, 15 और 10 कितनी हो गई, 25 हो गया। उसके बाद में एवरेज कितना निकला, एवरेज निकला 15। ठीक है, अब 15 में 25 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 0.6 बार चला जाएगा। अब 0.6 बार चला जाएगा पर लेकिन अपन ने एवरेज कितना माना था, 15 माना था। आई बात समझ में, एवरेज कितना माना था, एवरेज 15 माना था। 15 में 0.6 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15.6, ऑप्शन बी। और बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे करा, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लिखा था क्वेश्चन कि एक स्कूल में कक्षा 10 में 15 लड़के हैं, ठीक है, 10 लड़कियां हैं। लड़कों का औसत आयु 16 है, लड़कों का औसत आयु 16 है। 15 लड़के हैं और लड़कों का औसत आयु कितना है, 16 है, जबकि लड़कियों का औसत आयु 15 है। ठीक है, 16 और 15 हो जाएगा। उसके बाद में कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। अब कक्षा में क्या कर रहा था, विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी ये पूछ रहा था। अब यहाँ पर एवरेज दे नहीं रखा था, मैंने पहले एवरेज दे रखा ऐसा बोल दिया था। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, या तो 16 मान लूँ मैं एवरेज या फिर 15 मान लूँ। ठीक है, एवरेज को या तो मैं 15 मान लूँ या फिर 16 मान लूँ, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, एवरेज मान लिया 15। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एवरेज कितना मान लिया मैंने, 15 मान लिया। उसके बाद में 15 था और 16 था, 15 से कितना ज्यादा है, 16, 1 ज्यादा है, +1 आ गया। उसके बाद में 15 में 15 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 0। अब मैं 10 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में 15 में 1 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 15 आया। उसके बाद में डाटा का सम कितना हो जाएगा, डाटा का जो सम हो जाएगा 15 में 10 को जोड़ देंगे 25 आएगा, 15 में 25 का भाग लगाएंगे 0.6 आएगा। अब आप बोलोगे सर 15 में 25 का भाग क्यों लगाएंगे, मेरे दोस्त यहाँ पर एवरेज कितना निकाला अपन ने, 15 निकाला। अब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या है तो राशियों का योग कितना आया, 15, पर लेकिन राशियों की संख्या कितनी आई, 25। 15 में 25 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 0.6। बैलेंस करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था चोरू का गुलाम और माँ की पल्लू के पीछे जाके छुप गया। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी बताई थी। ये कहानी क्लास फर्स्ट में जाकर ही सुनने मिलेगी, वापस मैं इस कहानी को रिपीट नहीं करूंगा। 0.6 आया। अब इस 0.6 को मैं 15 में जोड़ दूंगा, 0.6 को 15 में जोड़ दूंगा, 15 + 0.6 तो कितना आएगा, 15.6, ऑप्शन बी। और बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी 12 जैसा ही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 4.75 है। 7 संख्याओं का औसत 4.75 है। इनमें से 2 संख्याओं का औसत 4.5 है और 3 संख्याओं का औसत 5.25 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो इसको मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, अब क्वेश्चन 12 में क्या था कि शेष संख्याएं सारी की सारी संख्याएं दे रखी थी, लड़के और लड़की का दोनों का दे रखा था एवरेज, पर लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, 2 संख्याओं का औसत नहीं दिया है। तो 2 संख्याओं का औसत अपन मान लेंगे x। चुटकी से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मक्खन की तरह सवाल सोल्व होंगे, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अपन लिखते हैं डाटा, उसके बाद में लिखते हैं एवरेज। ठीक है, उसके बाद में कह रहा था कि 7 संख्याओं का औसत 4.75 है। 2 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पर पहले लिखते 2 संख्याओं का औसत कितना है,
4.75। अब यहाँ पर 7 संख्याओं का, आप बोलोगे सर 7 संख्याओं का लिखा हुआ 4.75, तो आप 7 संख्याओं का क्या नहीं लिख रहे? मेरे दोस्त 7 संख्या सारी की सारी संख्या मिलाकर दे रखी है, इसलिए 7 को नहीं लेंगे। और 4.5 सातों संख्याओं का एवरेज दे रखा है, सभी का, एक लाइन में सभी लड़के बैठे हुए, इन सभी लड़कों का एवरेज दे रखा है 4.75। ठीक है, उसके बाद में 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 5.25। उसके बाद में 2 संख्याओं का औसत कितना है? x। ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। उसके बाद में इन सभी का एवरेज दे रखा है 4.75। इन सभी का एवरेज कितना दे रखा है? 4.75। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब यहां पर क्या करना है आपको? इसका कंपेयर करना है कि कितना ज्यादा और कितना कम है। तो 0.25 कितना कम है? 0.25 यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, 0.25 यहाँ पर कम हो जाएगा। तो 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 0.5 आएगा। यहाँ पर कितना कम है? तो 0.25 कम है, तो माइनस का आएगा। अब 0.25 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना कम है? 4.75। ठीक है, 4.75 है। उसके बाद में 5.25 है, तो कितना ज्यादा है? 1.5। 1.5 क्या है? ज्यादा है। उसके बाद में इसको सॉल्व कर दो आप। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1.5 में से 0.5 को मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा ना। 1 कितना आएगा? 1 आएगा। अब इस 1 में, अब ये 1 प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा? तो ये जो 1 आएगा वो क्या आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, अब यहां पर 1 आया, ये जो 1 है ये माइनस था। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस छोटी संख्या थी, प्लस बड़ी संख्या थी, तो यहां पर पहले तो 1 आ गया। ठीक है, अब प्लस बड़ी संख्या थी इसलिए प्लस का आएगा। उसके बाद में 2 संख्याओं का अपन ने निकाला था, 1 में 2 का भाग लगाएंगे। 2 संख्या का निकाला था, 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। आप बोलोगे सर 0.5 कहाँ से? एक बार वापस रिपीट करते हैं। 0.5 में से 1.5 माइनस करेंगे। अब 1.5 और 0.5 कहाँ से आया वो आपको तो पता ही है कहाँ से आया। 4.75 में से 4.5 को माइनस कर दिया, माइनस 0.5 आया। प्लस 5.25 में 4.25 को माइनस कर दिया तो कितना आया? मतलब ये ज्यादा था। कितना ज्यादा था? प्लस 1.5। उसके बाद कितना आया? अब इसको माइनस कर दिया तो कितना आया? 1 आया। अब इस 1 में 2 का भाग लगाया तो 0.5 है। अब ये 0.5 प्लस का नहीं होगा, 0.5 प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा? क्योंकि ये जो x है, जब x प्लस 0.5 इक्वल टू 0 होगा, x प्लस 0.5 इक्वल होगा 0। ठीक है, x प्लस 0.5 इक्वल 0, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो जब पक्षांतरण हो जाएगा तो प्लस का माइनस में बदल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 0.5, वो भी किसकी? माइनस की। ठीक है, अब उसको क्या करना था? 4.75 में से माइनस करना है। ठीक है, 4.75 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4.75 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4.25। आप बोलोगे सर हमें तो माइनस भी नहीं करने आता। मेरे दोस्त, तो इतनी छोटी चीज़ तो आपको सीखनी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने माइनस कैसे करा। 4.75 था, उसमें 0.5 माइनस कर दिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। इसको माइनस करने का यही लॉजिक है। 2 चला जाएगा, 7 में 5 चला गया, 2 आ गया, 0.4। 4.25 ऑप्शन डी और D4 देव सेना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? बात समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आओ तो थम्स अप करके जरूर बताएं और क्लास में कमेंट करें और क्लास को लाइक जरूर करें। भले आप क्लास को पूरा देखते हो या फिर आधा देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास को आप पूरा देखो। ठीक है, पर लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप, मुझे इसलिए पता चलेगा कि कौन कौन क्लास को पूरा देख रहा है और कौन क्लास को आधा अधूरा देख रहा है। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्लास को पूरा देख रहे हो। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मुझे क्या पता पड़ेगा आप लोग क्लास पूरी देख रहे हो या फिर आधी देख रहे हो।
ठीक है। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्या कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है, इनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 13वीं संख्या ज्ञात करनी है, सेम टू सेम है, जैसे कि अभी अपन ने करा था 13वां क्वेश्चन उसके जैसा ही है, कोई भी जरा 1% भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, डाटा लिख देते एक बार, फिर क्या लिख देते हैं, एवरेज। डाटा लिख दिया, फिर लिख दिया एवरेज। अब क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 14 है, उसके बाद में अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। 13वीं संख्या, ठीक है, 13वीं संख्या क्या कह रहा है, 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 13वीं संख्या ज्ञात करनी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, x। अब आप भी ये चीज देख सकते हो। अब इसमें क्या दे रखा है कि 25 संख्या, डाटा कितना दे रखा है, 25 का दे रखा है, 12 12 कितना हो गया, 24, 24 और 1 25 आ गया बराबर। उसके बाद में अब ये तो एवरेज है, एवरेज तो अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज तो अपन को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब एवरेज भी उन्होंने दे रखा है, 25 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। निकालने की जरूरत ही नहीं मेरे दोस्त, क्वेश्चन में ही दे रखा है एवरेज 18 है। अगर नहीं दे रखा होता तो अपन क्या करते, या तो इसको 14 मान लेते या फिर 17 मान लेते, पर लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर था 18, अब 14 से कितना कम था 18, कितना कम है 14 से, तो 4 कम है, -1 कम है, तो यहाँ पर 12 चौके 48, माइनस का 48 आ गया। उसके बाद में माइनस का 17 आ गया, माइनस का 48 और माइनस का 17 आएगा, माइनस का 17 नहीं आएगा, माइनस का 12 आएगा। ठीक है, कैसे 12 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 आया, तो 12 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में माइनस का 48 और माइनस का 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया, माइनस का 60। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस x बराबर 0। अब इस x की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। अब x का तो कुछ करना पड़ेगा। अब आपकी रह चुकी है x, तो मैं ही क्या करूं। ठीक है, अब x रह चुकी है तो इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा, इसका भी तो मान निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर -60 प्लस x बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 60। x की वैल्यू कितनी आई, 60। अब टोटल आपका जो एवरेज दे रखा था वो कितना दे रखा था, अब x की वैल्यू आई है यहाँ पर, 13वीं संख्या नहीं आई, x की वैल्यू आई है कितनी, x का मान कितना लिखा, 60। अब 18 में 60 को जोड़ देंगे तो 13वीं संख्या आएगी, तो 18 में 60 को जोड़ दिया, 60 प्लस 18 78। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे इसका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लाइक करो क्लास को और कमेंट करो, एकदम कमेंट बॉक्स में आग लगा देनी है। क्या करनी है, आग लगा देनी है। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करना है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि n संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक के 6 बढ़ा दिए जाते हैं, 6 अंक क्या कर दिया, बढ़ा दिया जाता है, तो प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाता है, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके पास परसेंटेज कितना होता है। मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद में मैं एवरेज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज क्या है ना कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक का मतलब पूरे का पूरा सिर है। ठीक है, जब आपको परसेंटेज समझ में आ गया तो एवरेज भी आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब आपका सिर है तो फिर आपके हाथ हैं। ठीक है, जब तक आपका सिर सही नहीं रहेगा तब तक आपके हाथ भी सही होंगे, पैर भी सही होंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, पहले परसेंटेज टॉपिक आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब यहाँ पर परसेंटेज की चीजें यहाँ पर आ रही है। अब परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100 होता है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो ये कितना हो गया, 100%। अब कह रहा है कि 75%। अब 100 में 75 को मैं माइनस कराऊंगा तो कितना आएगा, 25% आएगा।
अभी तक तो आपको यही चीज़ें पता होनी चाहिए कि 25% आएगा ना, पता है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसके अनुसार, अब डाटा दे रखा है, उसके बाद में एवरेज। डाटा दे रखा है एवरेज, डाटा में क्या दे रखा है कि 75% में से प्रत्येक के 6 अंक बढ़ा दिए जाते हैं। 75 में 6 बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में 9 कम कर दिए जाते हैं। तो कितने में से 9 कम किए जाते हैं? 25% में। 25% में 9 कम कर दिए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर 25% कहाँ से? अभी तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 100% था, 75% माइनस कर दिया तो 25% तो आपके पास बचा ना, तो वही 25% ये है। अब ये क्या कर रहा है, 25% में 9 कम कर दिया जाता है। 25 है कम 25, 25 तीका 75, 6 तीका 18 और 9 एकम 9। 18 में 9 चला जाएगा, ये माइनस का आएगा। 18 में 9 चला गया तो कितना बचा? 9 बचा। 3 और 1 कितना हो गया? 4। आ गया आंसर। इन संख्याओं का नया औसत आ गया। कैसे आया? 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2.25 ऑप्शन बी, और बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी और बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे आया? एक बार वापस रिपीट करता हूँ। डाटा 75% में 6, प्रत्येक में 6 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 6 बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में 75 में 6 बढ़ा दिया जाता है तो 100 में से 75 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 25, ठीक है। और 25 में क्या कर दिया जाता है? 9 कम कर दिया जाता है। तो 25 है कम 25, 25 तीका 75, ठीक है। 3 का रेशो 1 आया। 6 में 3 का मल्टीप्लाई 18, 9 में 1 का मल्टीप्लाई 9। अब 18 में, अब यहाँ पर माइनस की वैल्यू दे रखी है, अब इसका रेशो तो अपन निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे? 18 में 9 चला जाएगा तो कितना आया? 9 आया। अब राशियों का योग करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब इस 4 का भाग लगाएंगे 9 में, तो 4 का भाग 9 में लगाएंगे तो 2.25 इसका सही आंसर हो जाएगा, और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट करोगे। क्या करोगे? कमेंट करोगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जो भी आपका आंसर आए इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 का है वैसा का वैसा सेम टू सेम, 1% भी इसमें चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको इतना 110% बता सकता हूं कि जो इसका सही आंसर होगा या तो बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। और एक बात मैं आपको हिंट करके बता दूं कि जब डिक्रीज होता है, माइनस में आएगा तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, माइनस में आएगा तो इसको भी आप माइनस कर देना, ठीक है। जितना भी आएगा, जैसे कि यहाँ पर 45 है, अपना कुल एवरेज दे रखा है, कितना है? n संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। तो लास्ट में जो इसका एवरेज आए वो -1 आए तो इसमें माइनस कर देना, या फिर -2 आए तो भी इसमें माइनस कर देना, या फिर -22 आए तो भी इसमें से माइनस कर देना, या फिर -23 आए तो भी इसमें से माइनस कर देना। और लास्ट में इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताना। जो भी आए, जैसा भी सॉल्यूशन आप वो मुझे कमेंट करो। इसका सॉल्यूशन जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आपके अंदर सुधार नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा भी आए वैसा आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी अगली क्लास में मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं दोबारा भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए आप कमेंट करो। आपका सही आंसर होगा तो मैं आपका नाम स्क्रीन पर लाऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट जरूर करें, ठीक है मेरे दोस्त। और आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आपके दोस्तों के साथ सजेस्ट करें, ठीक है। और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी जुड़े हो वहाँ पर इस क्लास को शेयर करें। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 kg की वृद्धि की जाती है। 3.5 kg की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 56 kg है उनको नए व्यक्ति द्वारा
बदला जाता है तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। कौन सा? चुटकू सा फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, एकदम चुटकू सा फॉर्मूला है। क्या है? जब न्यू व्यक्ति के बारे में ज्ञात करना है तो क्या करना है? ओल्ड व्यक्ति की जो भी वैल्यू की वो वहाँ पे रख देंगे अपन। उसके बाद में प्लस माइनस। अब मैं प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ? प्लस माइनस इसीलिए लिख रहा हूँ, अगर इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा तो प्लस होगा और डिक्रीज होगा तो माइनस आएगा। आई बात समझ में? इंक्रीज होगा तो प्लस आएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस आएगा। अब इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है? इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब कम होना, ठीक है। उसके बाद में इनटू जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी सदस्य है, मेल हो या फीमेल चलेगा, लेकिन जो भी सदस्य होंगे वो इसका इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर मेल या फीमेल कर देता हूँ, ठीक है। अब वही क्वेश्चन अपन इसमें करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 56, जिसका वजन 56 दे रखा है। कितना दे रखा है? 56। एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। जिसका वजन कितना दे रखा है? 56 दे रखा है। उसके बाद में 3.5 kg की वृद्धि होती है, मतलब बढ़ रहा है 3.5। उसके बाद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 व्यक्तियों के औसत वजन में 3.5 kg की तब वृद्धि होती है। 3.5 kg की वृद्धि होती है, 3.5 kg की, और किसमें? 12 व्यक्तियों में, ठीक है। अब यहाँ पर 56, जिसका वजन कितना है? 56 kg है, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी? ओल्ड वैल्यू आ जाएगी। इन सभी का न्यू वैल्यू निकालनी है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। तो 12 पंचे 60 का 0 हाथ में आ गया 6, 12 तीका 36, 36 और 6 42, 42 आ गया। उसके बाद में 56, 42 में 56 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 98। ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छे समझ में आया, तो इसीलिए आंसर भी निकल गया। 98 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो क्लास को एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों का औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है? सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है? अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि न्यू इक्वल टू ओल्ड, इंक्रीज और डिक्रीज प्लस माइनस था, और इनटू मेल एंड फीमेल। वापस लिख देते अपना फॉर्मूला। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इनटू मेल या फिर फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि कोई नया व्यक्ति आ जाता है 25 वर्षीय, उसके बाद में ओल्ड है, सेवानिवृत्त है, जो रिटायरमेंट है, उसकी आयु कितनी है? एक्स मान लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा था? 3 वर्ष कम हो जाती है, 3 वर्ष कम हो जाती है। उसके बाद में एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, तो टोटल थे कितने शिक्षक? 10 शिक्षक थे। अब सेवानिवृत्त हो जाता है तो एक चला जाता है, 9 का मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। स्टार्टिंग में जितने थे इतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे अपन। 10 में 3 का मल्टीप्लाई 30, ठीक है। 10 में 3 का मल्टीप्लाई 30 इक्वल x प्लस एक्स माइनस 30। क्या है अपनी वैल्यू? 25 इक्वल x माइनस 30। तो x बराबर कितनी हो जाएगी? 25 माइनस का है प्लस में बदल जाएगा 30। 25 में 30 जोड़ दिया 55 वर्ष। ऑप्शन बी और बी फॉर बड़की बहू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन समझ में आया? लाइक करें क्लास को आपने अभी तक भी लाइक नहीं करा तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप चैनल पर नए हो तो, ठीक है। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर जो 19 दे रखा है वो 18 का सेम टू सेम दे रखा है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि हो जाती है।
जब उस समूह में 32 वर्ष आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है तो समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो वो कौन सा है, 56 वर्षीय है। उसके बाद में जब उस समूह में 32 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 32 वर्ष वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, ठीक है, कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है, 4 वर्ष की वृद्धि हो रही है। पर लेकिन यहाँ पर कुल सदस्य कितने हैं वो उन्होंने नहीं बताया। 4 वर्ष की वृद्धि हो रही है पर लेकिन कुल सदस्य कितने हैं वो उन्होंने नहीं बताया, तो उन सदस्यों को मान लिया अपन ने x। 4 का x में मल्टीप्लाई कर दिया, 4x आया प्लस 32 इक्वल 56। 56 में 32 चला जाएगा तो कितना आएगा, 4 और 2, ठीक है। 56 में 32 चला जाएगा तो कितना आएगा, 24। तो x बराबर 24, 4x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है तो जो सदस्यों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 इसमें सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। तो सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी तो अपन ने उसको क्या मान लिया था, x मान लिया था। तो x की वैल्यू अपने सामने आ चुकी थी जो कि कितनी थी, 6 थी, ठीक है। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसके जैसा सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। डिट्टो क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है कि एक समूह के 20 पुरुषों की आयु 30 वर्ष है। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है। 50 वर्ष वाला है कोई व्यक्ति है जो समूह छोड़ देता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है, औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, महिला की उम्र कितनी थी, न्यू ज्ञात करना था। उसके बाद में ओल्ड पर्सन कौन था, 50 वर्ष था। उसके बाद में कम कितनी हो रही थी, 1 हो रही थी। सदस्यों की संख्या कितनी थी, 20 थी। 50 माइनस 20 तो कितनी आ गई, 30 वर्ष। ऑप्शन C4 चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे आया एक बार वापस रिपीट करते हैं। एक समूह के 20 पुरुषों की आयु 30 वर्ष है। 50 वर्ष तक एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है। एक व्यक्ति क्या है, समूह बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देता है, बस मुझे नहीं करना, मैंने त्याग दिया, मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ, मैं 50 साल पूरे हुए, जय सिया राम। उसके बाद में छोड़ देता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है, ठीक है। एक महिला आ गई समूह में, जुड़ गई, ठीक है। उसके बाद में औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। महिला के जुड़ने के बाद में औसत आयु 1 वर्ष कम होगी। तो पुराने हमारे भाई साहब थे, कितने साल के थे, 50 वर्ष के थे। उसके बाद में कम कितनी हुई, 1 हुई। पुरुषों की संख्या कितनी थी, 20 थी। अब महिला आई, ठीक है। अब महिला की उम्र निकालनी है अपन को, ठीक है। तो -1 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 20 आ गया। 50 में 20 चला जाएगा, 30 आएगा। ऑप्शन C चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। लाइक और शेयर करना तो आपको भूलना ही नहीं है। आप कमेंट करोगे तो क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों तो क्या हो जाएगी, क्लास रिकमेंड होगी। तो इसीलिए क्या करना है, आपको कमेंट ज़रूर करना है। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक छात्र को 4 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 हैं, ठीक है। 75 अंक प्राप्त है, लेकिन जब इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं, तो कुल औसत 70 हो जाता है। अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए, अच्छा हम निकालेंगे ना थोड़ी बोल रहे। चलो इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 करवाया था, इसका सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है। एवरेज बराबर कितना होता है, सम अपॉन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कुल एवरेज दे रखा है 70 इक्वल, उसके बाद में कह रहा है कि 4 विषयों में 75 अंक प्राप्त करता है, और 4 विषयों में 75 अंक प्राप्त करता है, लेकिन इसमें से अंग्रेजी के अंक नहीं जोड़े गए। तो अंग्रेजी के अंक कितने हो गए, x हो गए ना।
उसके बाद में 4 विषय हैं। अब इसको कितने विषय का डिवाइडेड करेंगे तो मेरे दोस्त 5 विषय होगी। कैसे? क्योंकि 4 तो उसके पास ऑलरेडी थी, लेकिन उसमें इंग्लिश के अंक ऐड नहीं करे और इंग्लिश सब्जेक्ट भी उन्होंने ऐड नहीं करी है। 4 सब्जेक्ट थी, 4 में 1 जुड़ गई, 5 सब्जेक्ट हो गई। 70 में 5 का मल्टीप्लाई हो गया 350 इक्वल 7 चौके 28, 4 पंचे 20, तो कितना हो गया 300 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। ऑप्शन ए फॉर आओ कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर होगा, या फिर ए फॉर आओ चलो हवेली पर चले। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो बेशक मुझे आप कमेंट कर दे, मैं वही क्वेश्चन आपको दोबारा बता दूंगा। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, चलो ठीक है, एक विद्यार्थी है, जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम राक्षिक क्वेश्चन है। ठीक है, त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है तथा नया औसत 50 प्राप्त होता है, तो सही औसत क्या होगा? इसको करते हैं अपन स्मार्ट अप्रोच से भी करेंगे, एक बार बेसिक से करते हैं। स्मार्ट अप्रोच से बहुत मतलब जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन बेसिक से थोड़ा टफ पड़ जाएगा। ठीक है, चलो फिर भी कोई ना, अपन करते ज़रूर है इसको। क्या कह रहा है कि सही औसत क्या होगा? तो माना अपन ने सही औसत x, ठीक है, और 10 संख्याओं का औसत है, 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, तो सही औसत को मान लिया x, तो 10 का x में मल्टीप्लाई कर दिया 10x। उसके बाद में 46 की जगह पे कितना लिख देता है 64, माइनस 64 प्लस 46, अपनी जो सही वैल्यू वो प्लस में आएगी, जो नेगेटिव गलत वैल्यू रखी थी वो नेगेटिव में आएगी, मतलब माइनस में आएगी। उसके बाद में 10 आ गया इक्वल नया औसत 50 प्राप्त होता है। इन भाई साहब को नया औसत 50 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 10 का 50 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 500। 64 में 46 को माइनस करा, 64 में 46 को माइनस करा तो कितना आ गया, तो यहाँ पर 64 में 46 को माइनस करा तो यहाँ पर आ गया 18, माइनस का आएगा, फिर आ गया 10x। यहाँ तक समझ में आया? अच्छे समझ में आया? 10x माइनस 18 बराबर 500। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आता फिर भी आप कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, और क्वेश्चन नंबर में ये स्टेप मुझे समझ में नहीं, ये आप बोल देना। ठीक है, अब 10x माइनस 18 बराबर 500, 10x माइनस 18 बराबर 500, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितना हो जाएगा 500, 10x बराबर कितना हो जाएगा, इधर तो आ जाएगा 18, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इधर देख लो 500 आ गया, 500 में 18 चला जाएगा। ठीक है, 10x बराबर 500 माइनस 18। अब पक्षांतरण करा तो 500 तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इसका सिंबल क्यों चेंज हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर 500 में 18 चला गया तो कितना आया 482। 10x बराबर 482, 10x बराबर 482, x बराबर कितना हो जाएगा 48.2। ऑप्शन सी पर चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगर क्वेश्चन में कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर डाल देना, और फिर ये स्टेप हमको समझ में नहीं है या आप ये बोल देना। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन या फिर वही स्टेप आपको दोबारा समझा दूंगा। अब उसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है। अब इसी क्वेश्चन को अपन क्या करना था, स्मार्ट अप्रोच से करना था। स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। अब इसका आंसर कितना आया था 48.2 आया था। अब ये क्या कर रहा था, माइनस 64 लिख रहा था 46 की जगह पे, प्लस का 46 आ रहा था, और कुल संख्या कितनी थी 10 थी, तो यहाँ पर कितना आया 18 भागित 10, तो कितना हो गया 1.8।
ठीक है। 1.8 किसका आया, माइनस का आया। 50 में 1.8 को माइनस कर देंगे तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 48.2। कितना आएगा, 48.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैसे आया, माइनस था, क्यों करा माइनस 64, क्योंकि 46 के स्थान पर 64 लिख रहा था इसीलिए। ठीक है, 10 संख्याएं थी इक्वल, 64 में से 46 चला गया, 18 आया, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। उसमें 10 का भाग लगा दिया, 1.8 आया। 50 में 1.8 को माइनस कर दिया तो 48.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब उसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको करेंगे स्मार्ट अप्रोच से। क्या कह रहे हैं कि यह पाया गया है कि 38 छात्रों का वजन 42 kg है और यह पाया गया है कि 46 kg को 26 kg भूलवंश 26 kg लिख दिया है। ठीक है, 26 kg उन्होंने लिख दिया है, तो माइनस का 26 प्लस का 46, कितने छात्र थे, 38, माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 0, 20, 38। अब 20 में 38 का भाग लगाएंगे। अब आपको बोलोगे सर हमें 20 में तो 38 का भाग कहीं से ही लगाएंगे, तो मेरे दोस्त या तो आप इसको लगाओगे 0.5 आएगा, या फिर इसको काट दो आप 2 के पाड़े से, 10 और 19। अब क्या करो, 0 पॉइंट लगा दो, 0 आ गया, 19 पंचे 55, 0.5 आया। 0.5 किसका आया, प्लस का आया। तो यहाँ पर 42 में 0.5 जोड़ दो, अगर प्लस का आया तो जोड़ दो, माइनस का आया तो माइनस कर दो। तो यहाँ पर कितना आएगा, 42.5। ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ए फॉर आओ कभी हवेली पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 कि 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए, यदि 2 छात्रों के औसत अंक मूलवंश 84 एवं 46 के बजाय 48 और 64 के रूप में शामिल किए गए तो सही औसत क्या होगा। इसका सही औसत क्या होगा वो अपन को पता करना है। तो 48 और 64 क्या करेंगे अपन, इसको करेंगे अपन माइनस। ठीक है, अब 48 64 लिखे गए तो इनको एक बार तो माइनस करेंगे उनकी बजाय, उसके बाद में प्लस करेंगे 84 प्लस करेंगे 64 अपॉन 40। अब ये लिखे गए तो उनकी गलती की वजह से लिखे गए, जो बाद में लिखे गए हैं उनको माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 25 का इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि लिखे गए हैं, जो बाद में लिखे गए उनको माइनस कर दो। क्यों लिखे गए, तुम्हारी गलती है ना, हमारी थोड़ी है। तुम आए थे, हमने थोड़ी बुलाया था, इन्वाइट करा था क्या अपन ने, नहीं करा था, तो बिना इन्वाइट करे आए थे, इसीलिए इनको क्या कर दो, निकाल दो बाहर, घर से बाहर निकाल देंगे उनको। तो कितना आएगा, जब इसको जोड़ेंगे 48 और 64 को तो कितना आएगा, 8 4 12 का 2 हाथ में आ गया, 6 4 10 112। ठीक है, उसके बाद में 112 फिर प्लस करेंगे 4 4 8 8 और 6 14, 4 4 8 8 और 6 14 माइनस अपॉन 40। 148 में से 112 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 16। कितना आ गया, 16 आएगा। तो कितना आ गया, 16 नहीं आएगा, 18 आएगा। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता है यही वाला क्वेश्चन। इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कहीं गलती लग रही। यहाँ पर 48 और 64 को एक बार वापस जोड़ते हैं। 48 और 64 को जोड़ा अपन ने तो यहाँ पर आएगा 8 4 12 का 2, 6 4 10 और 1 11 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 4 8 8 और 6 कितना हो जाता है, 14 148। ठीक है, उसमें 112 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा और यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, 4 में 1 चला जाएगा, 3 आएगा। 36/40 36/40। ठीक है, 36/40 आया। अब इसको काटा अपन ने, 18 बार चला गया 2 के पाड़े से। 2 के पाड़े से क्यों काटेंगे, सीधा अपन काट देंगे इसको 4 के पाड़े से। तो 4 के पाड़े से अपन इसको काटेंगे, 9 चौके 36 और 10 चौके 40। तो ये कितना आएगा इधर,
0.9 आएगा। अभी 0.9 को 68 में अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 68 के समथिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 68.9 आएगा तो भी, या फिर 68 के समथिंग ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी और डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 तो आएगा ही आएगा, पर लेकिन उसके समथिंग आंसर आएगा, या तो 68.45 होगा या फिर 68.9 होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 25 का इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। आपसे जैसा भी सॉल्व हो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका हक बनता है आप इसको सॉल्व करके लाओगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करोगे, ये आपके लिए क्या है HW। जो भी इसका आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करना, भले चारों ऑप्शनों पे भी ना मिले ना तो भी आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करोगे। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे तो आपका नाम लिया जाएगा और उसके साथ में इस क्वेश्चन को भी करवाया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी ऐसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ, कंप्यूटेशनल त्रुटियों में कटौती करने के बाद में 100 छात्रों के अंक बदलकर 90 से 60 कर दिए गए। 90 से क्या कर दिए उन्होंने, इंटू 60 कर दिए, प्लस का 60 आ जाएगा, इंटू 100 हो गया। 100 छात्रों का हो रहा था ना, तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद में क्या कह रहा था कि एक परीक्षा में अंकों का औसत दे रखा है, अब कितने छात्र हैं वो नहीं दे रखा है, तो वो अपन क्या कर लेंगे, x कर लेंगे। उसके बाद में क्या कह रहा था कि जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया। पहले कितने था, पहले कितना था 50, देख लो यहाँ पर 50 था, उससे घटकर कितना हो गया 45 हो गया। कितना घटा, -5। ठीक है, अब यहाँ पर -5 है, अब x का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा। उसके बाद में 90 में 100 का मल्टीप्लाई 9000, 60 में 100 मल्टीप्लाई 6000, 9000 में 6000 चला गया, 9000 में 6000 चला गया। अब 9000 किसका था, माइनस का था, इसीलिए अपने भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। 9000 में 6000 चला गया तो माइनस का कितना आएगा, 3000, इक्वल 5 का x में मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x, इसको काट दिया 5 के पाड़े से, और माइनस, दोनों माइनस थे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको काट दिया 5 छंगा 30, 2 जीरो पीछे आ गया, तो 600 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। ऑप्शन डी और डी फॉर देवसेना इसका सही आंसर होगा। ठीक है मेरे साथियों, समझ आ गया क्वेश्चन, बहुत ऐसे समझ में आया तो क्लास को शेयर और कमेंट करके बताना है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया इसका सही आंसर तो आपको मुझे कमेंट करना है, चाहे इसका सही आंसर कैसा भी आए। ठीक है, चाहे चारों ऑप्शन में दे रखा हो या फिर नहीं दे रखा हो, इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट जरूर करें। अब उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। ABCD की आयु 45 वर्ष थी। x को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान आयु 49 वर्ष हो जाती है, तो x की वर्तमान आयु क्या होगी। x की आयु ज्ञात करनी है, तो अपना आ जाएगा डाटा और इधर आ जाएगा एवरेज। क्या आएगा, डाटा और इसके बाद में आ जाएगा एवरेज। अब इसको मैं 2 तरीके से करके बताऊंगा आपको। ठीक है, एक तो तरीका ये रहेगा, क्या रहेगा, डाटा। अब क्या कह रहा था कि ABCD 4 थे, उनकी आयु कितनी थी, उनकी आयु थी 4 थे, और उनकी आयु कितनी होगी 50 वर्ष। जब यहाँ पर 4 लोग थे तो 45 थी, एक और आ गई तो कितने हो गए 50 वर्ष। ठीक है, x को जोड़ने पर पांचों की आयु 49 हो जाती है, मतलब हो जाती है, मतलब इनका क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो यहाँ पर x आ गया। इनका एवरेज कितना दे रखा है 49। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार वापस रिपीट करते हैं। 5 वर्ष पहले की बात करा, मतलब 5 वर्ष पहले, तो ये 4 वर्ष हो गया, ये 1 वर्ष हो गया। उसके बाद में ABCD की आयु 45 वर्ष थी। x को जोड़ने पर
वर्तमान आयु 49 हो जाती है, 49 हो जाती है बोल रहा है। तो x की वर्तमान आयु क्या होगी, x की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 4 था, उसके बाद में 1 जोड़ दिया 5 आ गया। 49 था, 49 में 1 जोड़ दिया 50 आ गया। 4 की आयु कितनी होगी 50, 1 की आयु कितनी होगी x। इनका एवरेज कितना दे रखा है 49। अब इस 49 से कितना ज़्यादा है +1, तो कितना आ गया 4। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 4, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू 4 आई है पर लेकिन +x बराबर कितना होगा 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी -4 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी आई -4। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर ही आप गलती करते हो, फिर आप लास्ट में बोलोगे कि सर ये वाला समझ में नहीं आया। x की वैल्यू कितनी आएगी -4 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी -4। कैसे आएगी एक बार वापस देखते। 49 था, ठीक है, यहाँ पर एक ज्यादा था तो प्लस आया। अब यहाँ पर x थी, कौन थी x थी, इस x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। इस x की वैल्यू निकालेंगे तो x +4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -4। अब इसको 49 में से माइनस कर दो, 49 में से -4 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 45। ऑप्शन सी पर चलो कहीं घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा मेथड और कौन सा था, एक दूसरा मेथड ये था कि n, मैंने जो फॉर्मूला बताया था n डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है, डिक्रीज आई इंक्रीज, उसके बाद में इनटू मेल एंड फीमेल जो भी मेंबर दे रखे हैं फैमिली की, तो न्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, 50 थी, 50 पाँचों की मिला के 50 होगी। आप बोलोगे सर 50 तो है ही नहीं, तो 5 वर्ष पहले ABCD की आयु 45 वर्ष थी। ठीक है, अब D 4 जने थे, E कहाँ गया, D 4 जने थे तो 4 की वैल्यू 45 है, तो 1 का 5 और आ गया तो 50 हो गया। उसके बाद में क्या हुआ था, कम हो रहा था, 50 से 1 कम हो रहा, -1। कुल सदस्य कितने थे 5। अब यहाँ पर मैंने -1 क्यों लिखा, क्योंकि 50 वर्ष तो थी, ओल्ड वे कितनी थी इसकी, ओल्ड एज 50 वर्ष थी। उसके बाद 49 हो गई। क्वेश्चन काफी घुमा रहा है, ध्यान से देखना। 50 वर्ष थी, 49 हो गई, कितनी कम हुई -1 कम हुई। 1 में 5 का मल्टीप्लाई करते, अब 5 सदस्य थे तो वो तो पहले ही बोल रहा था। ठीक है, 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5, 50 में 5 चला जाएगा तो कितना आएगा 45, और 45 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी पर चलो कोई घूमने चले, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या कहता है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु, पति और पत्नी की औसत आयु कितनी दे रखी है, कितने लोग थे, पति और पत्नी कितने थे 27, औसत आयु दे रखी थी 27, तो कितनी हो जाएगी, वाइफ एंड हस्बैंड की औसत आयु हो जाएगी 54 वर्ष। ध्यान से देखना कि पति एवं पत्नी की औसत आयु कितनी हो गई 27, 2 लोग थे, 27 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 54 आ गया। H और W की वैल्यू आ गई 54 वर्ष। उसके बाद में जब बच्चे का जन्म हुआ था, अब पति पत्नी के बच्चे की वर्तमान आयु का औसत 21 वर्ष हो गया। अब बच्चे का भी जन्म हो गया, अच्छा अच्छी बात है, बच्चे का भी जन्म हो गया। ठीक है, तो H + x आ गया, फिर प्लस W + x आ गया, फिर प्लस x आ गया, अपॉन कितने लोग हो गए 3 लोग हो गए, इक्वल 21 में 3 का मल्टीप्लाई 63 आ गया। ठीक है, उसके बाद में H + W + 3x। अब यहाँ पर HW की आयु कितनी थी, HW की आयु कितनी थी, HW की आयु थी 54 + 3x, 54 + 3x बराबर कितना आ गया 63। ठीक है, 3x को लिया बाहर, 63 में 54 को माइनस कर दिया 9 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 वर्ष। तो 3 वर्ष ऑप्शन ए फॉर आओ कहीं आओ कभी हवेली पर, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। बच्चे की जो आयु होगी वो कितनी होगी 3 वर्ष होगी। कैसे करा, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर लिखना और जो स्टेप होगी वो लिखना, मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूंगा या फिर वही क्वेश्चन दोबारा आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। अब उसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 29 तो गायब कर दिया अंदर थोड़ा, चलो 29 नहीं है, डायरेक्ट 30वां क्वेश्चन है। 29 नहीं लिखा है, मिसप्रिंट हो गया शायद, तो कल 29 मैं करवा दूंगा। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। कितने वर्ष हैं? 24 वर्ष हैं। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है। 5 सदस्य हैं जिनकी आयु दे रखी है 24 वर्ष। परिवार का सबसे छोटा मेंबर है, उसकी आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है? परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष। अब एक तो माइनस, 5 में से एक माइनस हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब सदस्यों की संख्या, सदस्यों में मतलब परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका एवरेज एज कितनी होगी वो बतानी है। तो 5 में 1 चला गया, 4 हो जाएगा। एवरेज एज कितनी होगी इनकी? x मान लिया अपन ने। फिर जो सबसे छोटा था उसकी आयु कितनी थी? 8। कुल सदस्य कितने थे? 5। और उन सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 24। 24 में 5 का मल्टीप्लाई 120 इक्वल 4x प्लस 8। 4x प्लस 8, 120 में 8 चला गया, कितना है? 112। 120 में 8 चला गया 112, तो 4x बराबर 112, तो x बराबर कितना आ गया? 28 वर्ष। 28 ईयर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सी पर चलो कहीं घूमने चले इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस प्रकार अपने 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हुए। अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनका सही आंसर कमेंट करना। और जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आती है तो वो क्वेश्चन नंबर लिखना और वो स्टेप लिखना, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि 4 में 2 का मल्टीप्लाई करते तो 8 आता है, तो वो एक स्टेप मैंने बताई होगी, वो स्टेप आप मुझे लिख कर और क्वेश्चन नंबर लिख कर मेरे से पूछना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बाकी आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।